मेरे ख्याल से तो लड़कियों को बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, और लड़कों को भी सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि जंगल है, वो तो जंगल है ना। बस मेरा एक सवाल है, यहाँ झांसी कहाँ पे है? यहाँ पे झांसी कहाँ दिखाई दे रहा है? खासतौर से लड़कियों के माता पिता के लिए ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसी सुनसान जगह पे आप एक मेडिकल स्टडी के लिए बच्चों को भेज रहे हो, तो प्लीज़ मत भेजो भाई। आप पेशेंट देखने आ रहे हो कि बकरियां देखने आ रहे हो? अगर बकरियां देखने आ रहे हो तो प्लीज़, आपको अगर शौक है बहुत ही पशुपालन का, तो भाई कृपा करके आप सारमऊ आ जाएं। डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज सारमऊ वाला जो है, ये है छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है, चूंकि ये पेड़ पौधे जंगल है ना। डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज सारमऊ झांसी में अगर भाई चाय पीने का मन कर रहा है तो ये है एकमात्र साधन, टपरी है। कॉलेज का हॉस्पिटल बिल्डिंग से तो नहीं आका जाता। बाकी बात ये है कि ना इसमें पेशेंट आते हैं, चूँकि गाँव में है तो कोई नहीं आएगा। झांसी की शहर के जो पेशेंट हैं, झांसी के शहर में जो रहना जिनका है, वो यहाँ पे अपनी ओपीडी में तो नहीं आएंगे ना, क्या ट्रीटमेंट कराएंगे वो यहाँ पे? तो आप समझ लो यार, अभी मैं कितनी बार बोलूँगी, समझ लो। कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज देखो है, कृष्ण गोपाल सिर्फ एक ऑटो में लेके आया हूँ जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का एकमात्र साधन है। आप यहाँ पे अब भाई कैसे आओगे? अगर आपको झांसी जाना है तो ये रास्ता है, ये 5 किलोमीटर बाद जो वो अभी अंडरपास से हम निकल के आए थे वहाँ पे पहुँचाएगा। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आज आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज सारमऊ झांसी को यूपी आयुष काउंसिलिंग में सिलेक्ट करने वाले हैं। मतलब आप अपना कैरियर ख़राब करने वाले हैं, मम्मी पापा के पैसे बर्बाद करने वाले हैं और अपने डॉक्टर बनने के सपने को, बीएमएस डॉक्टर बनने के सपने को आज यहीं पे भाई रुक जाएगा आपका। क्योंकि मैं उस कॉलेज में 2 साल पढ़ा हुआ हूँ। मैंने 2 साल इसलिए बोला क्योंकि 2 साल पढ़ने के बाद, पहले आप ये देख लो कि ये स्टेशन है और मैं यहाँ से आज का ट्रैवल शुरू करूँगा, क्योंकि आप लोग इस धोखे में ना रहें कि ये कॉलेज अच्छा है या बहुत सही आपका इससे कैरियर बन सकता है। क्योंकि इस कॉलेज में मैं 2 साल पढ़ा हूँ और 2 साल के बाद फिर रैगिंग इश्यूज़ के चलते, कोर्ट केसेस के चलते, या फिर मैनेजमेंट ने ऐसी कुछ घटनाएं करी जिनसे मैं नहीं, मेरे समेत कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ी और अपना करियर आज तक की डेट में भी दाव पे है। मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लेके, मेरी एनओसी से लेके और दूसरे स्टूडेंट्स की एनओसी से लेके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो कॉलेज मैनेजमेंट के पास है और उनको वापस लेने के लिए हमें आज भी कोर्ट केस में उलझना पड़ रहा है। तो मैं बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, शुरू में ही बोल देता हूँ कि उस कॉलेज को आप सिलेक्ट करने जा रहे हो तो मत करो। और अगर फिर भी आपके पैसे, आपके माता पिता के पैसे हैं, अगर ज़्यादातर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मत दिलाइए अपने बच्चे को ऐसा कॉलेज। क्योंकि पहली बात तो वो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। मतलब आप झांसी के नाम पे प्लीज़ पागल मत बनिए। सारमऊ गांव में है और मैं वही सब यहाँ से जाके वो कॉलेज तक दिखाऊंगा। आपको अगर लगे कि नहीं लेना चाहिए तो प्लीज़ मत लेना, क्योंकि ज़्यादातर लोग बच्चे जो हैं वो लोकल के चक्कर में, कि झांसी नज़दीक है तो आसपास ललितपुर, महोबा या फिर भोपाल से बच्चे आकर यहाँ पे कॉलेज ले लेते हैं, चित्रकूट से ले लेते हैं या फिर छतरपुर से ले लेते हैं। तो लोकल वाले बच्चे भी ना उलझें और जो दूर से आने वाले हैं, जो नोएडा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर या फिर महाराष्ट्र से, कहीं से भी, नासिक से आने वाले हैं, तो वो बच्चे तो बिल्कुल ही ना उलझें। और 2 मिनट यहीं हो गए हैं और अगले 8 से 10 मिनट आप भाई दिल थाम के इस वीडियो को बस देख लो, क्योंकि आपके कैरियर की बात है, कैरियर की बात है, इसलिए मैं इतना बोल रहा हूँ और इसलिए आपको एक बार समझाने आया हूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए, नहीं तो मेरी कोई पढ़ी नहीं है। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ हुआ, वो प्लीज़ आप लोग इसमें ना उलझें, इस गलत मैनेजमेंट के बेकार से कॉलेज में ना पढ़ें। समझ गया? कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज देखा है? कौन सा? कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज। कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक तो भाई जो सिटी में एक ही है। एक ये बीकेडी वाला सरकारी नहीं, एक और है गाँव में है, बहुत दूर है यार। हाँ भैया, कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज देखा है? एकदम कड़क माल है ना? द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज, अरे जो नहीं, सरकारी नहीं, और एक गांव में है, सारमऊ में। भाई साहब, कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज देखो है? कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज सारमऊ, एक सारमऊ। हेलो भाई,
कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज चलोगे? भाई साहब, कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज देखो है? नहीं देखो? भाई मैं थोड़ी बुंदेलखंडी बोल रहा था, उसको माफ करना, क्योंकि यहाँ की लोकल लैंग्वेज यही है। टाइम हो रहा है 6:18। और मैं एक छोटी सी बात बता दूं, ये इलेक्ट्रिक ऑटो मत करना, क्योंकि 18 से 25 किलोमीटर तक कॉलेज पड़ता है, नहीं तो आप इसमें फंस जाओ और आप शाम तक पहुँच पाओगे। अब मैं ज़्यादा ऑटो से देखो बालों से नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि यार बेचारों ने देखा नहीं और फालतू में नहीं अच्छा लगता ना। तो मैं एक ऑटो करता हूँ, उनको एड्रेस बता के फिर अपन चलते हैं कॉलेज। और अब ये आप देख लेना कि आपको ऐसी जगह आना है कि जहाँ ऑटो वाले भी नहीं छोड़ पाएंगे, और जो छोड़ेगा वो कम से कम 700 से 800 रुपये आने जाने के लेगा। देखो, अगर आप स्टेशन से आते हो तो भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, फिर बस स्टैंड से आते हो तो भी इस चौराहे पे आपको आना पड़ेगा। इसको कहते हैं बीकेडी चौराहा। और बीकेडी इसलिए क्योंकि मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे, I'll memorize it। तो ये रोड है मैन, ग्वालियर रोड, दतिया रोड कहलाता है। और दतिया जहाँ कॉलेज है वहाँ से सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर होगा। तो भाई देख लो, यहाँ से अभी भी टाइम है, अभी मतलब 7-8 मिनट तो मुझे यहीं तक आने में लग गए। भाई मैं बीच में बार बार इसलिए रोकते हुए जा रहा हूँ ताकि आपको पूरा लोकेशन का सही आइडिया हो जाए। अब शहर छूट चुका है, वहाँ ये है शिवपुरी बाईपास। और यहाँ से आप ये गौर करने वाली बात है, यहाँ से देखो दतिया है 20 किलोमीटर, और अभी लगभग हम 12-13 किलोमीटर और जाएंगे कॉलेज के लिए। मतलब दतिया बचेगा सिर्फ 6 किलोमीटर। दतिया इन द सेंस MP बॉर्डर। तो समझ रहे हो, कभी कभी कॉलेज में भी MP का नेटवर्क पकड़ लेता है। जो हॉस्टल में लोग रहते हैं वो इस बात को शायद कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन भाई अभी भी समझ लो, मत लो यार। सीधी बात, पॉइंट टू पॉइंट बोल तो रहा हूँ कि मत लो मत लो मत लो। कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी के नाम पर मत लो, वो सारमऊ गांव में है। और भी कई चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे आपको आगे चल के बताता चलूंगा। बस मेरा एक सवाल है, यहाँ झांसी कहाँ पे है? यहाँ पे झांसी कहाँ दिखाई दे रहा है? ये है भाई करारी। जब भी आप लोगों को कॉलेज से आना पड़ेगा, कॉलेज है इस तरफ, यहाँ से भी 5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ तक आते आते भी हमें कम से कम 30 मिनट लग गए हैं। तो अगर आपको कॉलेज से यहाँ पे ऑटो के लिए आना है, कहीं स्टेशन जाना है या फिर बस स्टैंड आना है, तो आपको ये करारी नाम की जगह पे, करारी बाईपास कह लो, रक्सर जो भी कहते हैं इसको, आप गूगल मैप पे अच्छे से देख पाएंगे। वैसे ये है दतिया ग्वालियर रोड, और आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ से फिर आप ऑटो लेके इस तरफ जाएंगे झांसी, लगभग 16 किलोमीटर दूर। अच्छा, कॉलेज जाने से लगभग 4 किलोमीटर पहले ये अंडरपास पड़ता है। और खासतौर से लड़कियों के माता पिता के लिए ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसी सुनसान जगह पे आप एक मेडिकल स्टडी के लिए बच्चों को भेज रहे हो, तो प्लीज़ मत भेजो। आप यहाँ देख सकते हो, ये पानी ऐसे भरा मिलेगा। और जब बरसात आ जाती है तो लगभग 3 महीने ये पानी का फ्लो या पानी का जो स्तर है वो इतना ज़्यादा होता है कि आपको दूसरा रूट लेना पड़ता है। दूसरा रूट मतलब 8 किलोमीटर और ज़्यादा। ये कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज का रास्ता है भाई। मतलब NCISM की क्या आंखें फूट जाती हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे में बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे तुम उनको मान्यता दे देते हो यार। और अगर वो दे भी देते हैं तो भाई आप लोग समझदार हो, आप लोग सोच समझ के काम लो यार। कोई जल्दी नहीं, 1 साल मैं तो कह रहा हूँ बाद नीट दे देना अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो, लेकिन अच्छे से कॉलेज लो, सोच समझ के कॉलेज लो। अब हम पहुंच गए हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज, सारमऊ झांसी। सर ये तो टट्टी है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो भाई, सारमऊ सही सुना आपने। ये सारमऊ नाम की एक यहाँ पे गांव है पीछे, और ये पूरा कॉलेज का आप लोकेशन देख रहे हो। अब मैं ये मानता हूँ कि आप लोग बहुत समझदार हो, नीट दे के आ रहे हो तो बहुत पढ़े लिखे भी होगे, अच्छा स्कोर किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो कम से कम 140 से लेके 300 के बीच में आपका स्कोर रहा होगा। तो आप बस इतना समझ लो कि ये सिर्फ एक ऑटो में लेके आया हूँ जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का एकमात्र साधन है। आप यहाँ पे अब भाई कैसे आओगे? अगर आपको झांसी जाना है तो ये रास्ता है, ये 5 किलोमीटर बाद जो वो अभी अंडरपास से हम निकल के आए थे वहाँ पे पहुँचाएगा, करारी नाम की जगह पे। तो मोटा मोटी ये है कि ये तो है लोकेशन से संबंधित इशू, और भी अदर इशू हैं जो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। लेकिन मेन इशू ये है कि मत लो यार यहाँ ऐसे बीराने में आके, क्या करोगे क्या यहाँ पे? अगर आप डॉक्टर प्रोफेशन में जा रहे हो तो आपको पहली बात तो हॉस्पिटल ज्वाइन करना है, फिर आपको कोई डॉक्टर के पास भी बैठना होगा, फिर आपको अगर चाहिए तो कुछ डेली यूजेस की सामान भी चाहिए। यहाँ पे क्या है, आप क्या खरीदोगे यहाँ से? तो अभी मौका है, आप कोई ऐसी हड़बड़ी वाली बात नहीं है, आपके हाथ में है। एक क्लिक से आप अपना भविष्य इस गांव में बर्बाद ना करो। बाकी और भी जो इशू हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ।
मेरा बस ये वीडियो बनाने का इतना सा मकसद था कि भाई आप लोग ये एक बार लोकेशन देख लो। ये डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज सारमऊ झांसी की लोकेशन है, जहाँ पे आपको पेन नहीं मिलेगा, ना कॉपी मिलेगी, ना गर्ल्स के यूजेस के सामान मिलेंगे, ना ही आपको दूध मिलेगा, ना शक्कर मिलेगा। कोई स्टोरी नहीं है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है भाई झांसी। सुन रहे हो? बड़े बड़े कान खोल के सुन लो। अपने नीट दे के आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा भाई बुद्धि लगाओ। थोड़ा एक बार यही कॉलेज नहीं, आप कोई भी कॉलेज लेना चाहते हो तो एक बार जाके विजिट करके, मैं चूँकि अंदर के वीडियो पहले डाल चुका हूँ, इसमें भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वो जाके ज़रूर देखना। और ये लोकेशन से संबंधित मैं इसलिए चीज़ बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 साल यहाँ पे बिताए हैं। यहाँ ये जो रास्ता है ये ना गर्ल्स के लिए सेफ़ है। दारू पीने वाले लोग, शराबी लोग इस रास्ते पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इमरजेंसी में घर जाना पड़े, स्टेशन जाना पड़े, या बीमार हो जाए तो झांसी शहर के किसी हॉस्पिटल में जाना पड़े तो नहीं हो पाता है। ऑटो नहीं आते हैं, और जो आते हैं हज़ार रुपये चार्ज करते हैं एक बार आने का। और झांसी गर्मी आप देख ही रहे हो कि मेरे मुंह पे इतना दिख ही रहा है। खैर गर्मी का इशू अलग है, वो इसमें नहीं हमें डालना चाहिए, ये मेन कॉलेज का इशू है। नहीं, और दूसरी बात मेरी ये है कि भाई आप पेशेंट देखने आ रहे हो कि बकरियां देखने आ रहे हो? यू आर ए गुड क्वेश्चन। अगर बकरियां देखने आ रहे हो तो प्लीज़, आपको अगर शौक़ है बहुत ही पशुपालन का, तो भाई कृपा करके आप सारमऊ आ जाएं। डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज सारमऊ वाला जो है, ये है छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है। चूँकि ये पेड़ पौधे जंगल है ना, टोटल मिला के जंगल है, खेत हैं आसपास, खेतीबाड़ी का काम होता है, गांव के लोग हैं, अपना डेली यूजेस के सामान करते हैं अपनी आजीविका के लिए, रोजगार के लिए। तो ये वो इलाका है, तो इसलिए ये पेड़ पौधे थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, इसलिए बिल्डिंग नहीं दिख रही है। मैं अभी आपको वहाँ से भी जाके दिखा दूंगा, लेकिन उससे कोई खैर ऐसा खास अंतर नहीं आ जाएगा। दिखा दूंगा इसलिए क्योंकि आप लोग कहोगे कि आपने हम दिखाया नहीं, बिल्डिंग पता नहीं कौन सी दिखा दी, इसलिए मेरा जाना वहाँ तक ज़रूरी है। वेरी गुड। अब जहाँ से हम आए थे, ये कॉलेज का ये वाला रास्ता है, इसके हम उस तरफ चलते हैं, मतलब अपोजिट साइड। जिस तरफ एक और गांव है, अम्बाबाई करके एक गांव है। अगर ये जो मैंने बताया था ना अंडरपास वाला रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो हमें उसी गांव की सड़क की हेल्प लेके इस कॉलेज में अंदर आना पड़ता है। भाई यार मैं क्या कहूँ यार, मैं तो 2 साल घर रहा हूँ तो मुझे तो पता है, लेकिन भाई मत आओ यार। मतलब मुझे सीनियर समझ के समझ लो, या बड़ा भाई समझ के समझ लो, या आपके फैमिली मेम्बर जैसा समझ लो, मत आओ। ये हॉस्पिटल है कॉलेज का हॉस्पिटल बिल्डिंग से तो नहीं आका जाता। बाकी बात ये है कि ना इसमें पेशेंट आते हैं, चूँकि गांव में है तो कोई नहीं आएगा। झांसी की शहर के जो पेशेंट हैं, झांसी के शहर में जो रहना जिनका है, वो यहाँ पे अपनी ओपीडी में तो नहीं आएंगे ना, क्या ट्रीटमेंट कराएंगे वो यहाँ पे। तो आप समझ लो यार, अभी मैं कितनी बार बोलूँगी समझ लो। ये तो चूँकि मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो लोकेशन वाइज हैं। मैं मतलब यहाँ आने का तो नहीं सोच सकता था कभी, और ना मैं आना चाहता हूँ, ना मैं कभी अब शायद दोबारा आऊँगा। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इतना रिस्क लिया, और सोच रहा हूँ कि इसका अंदर का वीडियो का भी लिंक डाल दूँ। मैं डालूँगा भी, बिल्कुल हिम्मत के साथ डालूँगा। आप लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करके, थोड़े विवेक का उपयोग करके, थोड़ी सी चीज़ें समझ के अपने अनुसार उनको ऐसे लीजिए कि आपके भविष्य की चीज़ें हैं, आपके कैरियर बनने वाला है, आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, तो इस गांव में आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। कृपा करके भाई ये मत आओ। ये खेत खलिहान देखने आना हो, अगर आपको एकदम ही शौक़ चढ़ रहा हो कि पतंजलि हरिद्वार वाला आपको फील मिल जाएगा तो आ जाओ, नहीं तो आप 17, 18, 19 या 20-21 साल के होंगे, आपने नीट दिया है अभी तो थोड़ा समझ सकते हो कि थोड़ा बुद्धि से काम लो। बस कुल मिला के ये है कि अभी आपके हाथ में हैं चीज़ें, एक क्लिक करके आप अपना भविष्य सुधार सकते हो। आप आगरा जाओ, मथुरा जाओ, या फिर कहीं और, लखनऊ का कॉलेज ले लो, एमपी के कई कॉलेज हैं वो ले लो, महाराष्ट्र के ले लो, कर्नाटक के ले लो। मैं तो कह रहा हूँ यूक्रेन वॉर के कॉलेज ले लो, यूक्रेन वॉर हो रहा है, मेन जो वॉर रूम है वहाँ भी आप कॉलेज ले लो, लेकिन यहाँ मत आओ प्लीज़। अच्छा, आपने एक कॉलेज का वीडियो देखा होगा जो यहाँ से दरवाजे से शुरू हो रहा है। पछुआ के हवा मोर बिगाड़ देता ब्यूटी। एक छोटी कोई बच्ची ने बनाया है, वो शायद कॉलेज की बच्ची होगी या फिर कहीं बाहर से हो, जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस मेरा ये है कि भाई दरवाजे से वीडियो बना रहे हो तो ये कौन दिखाएगा, ये कौन बताएगा कि यहाँ ऐसी सड़क है, इस तरफ खेत है, इस तरफ और सुनसान है, ये लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, इस तरफ कोई ऑटो भी नहीं मिलती, यहाँ से जाने पे आपको 23 किलोमीटर दूर झांसी मिलेगा, हमारा हॉस्पिटल उतना चलता नहीं है, हमारी ओपीडी में कोई आता नहीं है, हमारे पास मैनेजमेंट ठीक नहीं है, हमारे पास प्रोफेसर ही नहीं है बीएमएस लायक जो पढ़ा सकें, हम अपने स्टूडेंट्स को इतना कैपेबल ही नहीं बना पा रहे हैं कि वो आगे जाके कोई जॉब ले पाएँ। तो ये चीज़ें कौन बताएगा? अगर आप सिर्फ दरवाजे से वीडियो बना के और अंदर अंदर का वीडियो बना के कुछ ना कुछ दिखा दे रहे हो, पता नहीं कहाँ के रूम, वो तो मुझे लगता है शायद कॉलेज के रूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप दिखा दे रहे हो तो ठीक है। बाकी मैंने फिर बोल रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पे मैंने इसमें लिंक दिया है,
तो आप समझदारी से प्लीज़ सोच समझ के इसको लीजिए। मेरे बिल्कुल जस्ट पीछे ही ये कॉलेज है। अब मैं इसकी आपको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ऐसी बता देता हूँ कि जो आपके करियर को शायद सुधारने में या इसको ना चुनने के लिए आपको थोड़ा सा पुश दें। मैनेजमेंट एक नंबर का बदतमीज़, एक नंबर का फ्रॉड, फेक, अपराधी किस्म का मैनेजमेंट है डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज सारमऊ झांसी का। मैं ये चीज़ें इतने दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कॉलेज में मैंने अपने 6 साल ख़राब किए हैं। मैंने 2 साल लगभग इसमें पढ़ाई की, 2 साल की फ़ीस दी, फिर रैगिंग के चलते और कॉलेज की शॉर्ट्स कमिंग के चलते मैंने इनकी कंप्लेंट की जन सुनवाई में। क्योंकि जो भी एक जागरूक छात्र होता है, जो भी नीट दे के आ रहा है या फिर जो कोटा में पढ़ाई किया है या लखनऊ में पढ़ाई किया है या दिल्ली से पढ़ के आ रहा है, वो उसका टारगेट होता है MBBS करना। और जब वो MBBS में नहीं उसका सिलेक्शन हो पाता तो उसके पास एक मौका बचता है, चूँकि पेरेंट्स के दबाव के चलते और जल्दीबाजी में कैरियर चुनने के चलते, तो वो चुनता है BMS को। BMS के कॉलेज चुनने में आपसे एक छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत ज़्यादा गर्त में ले जा सकती है। मेरे 8 साल लगभग BMS कोर्स में ख़राब हुए हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस कॉलेज की वजह से। कॉलेज में ना तो कोई लैब है, ना कोई लाइब्रेरी है, ना कोई लेबोरेटरी है। NCISM पता नहीं किस मानकों पे क्या चीज़ देख के इनको मान्यता हमेशा दे देती है। मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस डाले हैं, बार बार मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आपका मन हो रहा है, वैसे आप समझदार हैं, इतना सब देख के, ख़ास तौर से गर्ल्स के पेरेंट हैं जो या गर्ल्स हैं, वो ऐसे सुनसान इलाके में भाई मत आओ यार। आजकल का मामला वैसे सेफ़ नहीं है गर्ल्स को लेके भी, और बॉयज़ से ऐसा नहीं कि मैं कुछ खास नफ़रत कर रहा हूँ। बॉयज़ थोड़े चलो भैया लड़ जाते हैं, ठीक है, उनको होता है कि हाँ हम कर जाएंगे, हम रह लेंगे, हम थोड़ा सह लेंगे थोड़ा, वैसा वाला होता है। लेकिन बॉयज़ आप भी समझो कि 18-19 साल की आपकी एज है और 19 साल में आपको जो एडमिशन लेके 24-23 साल में जो आपकी डिग्री ख़त्म होनी थी, उसके लिए आपको 27-28 तक डिग्री मिले, तो वो कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए अनसेफ है। दूसरी कई चीज़ें ऐसी हैं कि आपको कॉलेज मैनेजमेंट ख़ास तौर से एडमिशन के बाद जब आप फ़ीस दे देते हो फर्स्ट ईयर की, तो जो अभी फ़ीस आ रही है वो आ रही है 2,04,000 रुपये। तो आप तो यही सोचोगे कि भाई 2,04,000 रुपये देने हैं, लेकिन फिर बाद में अटेंडेंस के नाम पे, प्रैक्टिकल के नाम पे, आपको पास करने के नाम पे, या अटेंडेंस शॉर्ट दिखा के आपको एडमिट कार्ड देने के नाम पे, या परीक्षा देने के नाम पे कुछ ना कुछ ऐसे इशू बनाए जाते हैं जानबूझ के मेंटल प्रेशर डालने के लिए, या फिर अपनी तानाशाही और गुंडागिर्दी, दादागिरी दिखाने के लिए कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा, कि बच्चा आराम से ऐसे 6-7 लाख रुपए गवा के ना बीच में बेचारा कोर्स छोड़ के चला जाता है। चूँकि हम लोग थोड़े जागरूक थे, हमने हाई कोर्ट, इलाहाबाद में, सुप्रीम कोर्ट में तक पिटीशन लगाई। इससे शायद मेरा कैरियर और थोड़ा उम्मीद है एक किरण की बच जाएगा। लेकिन आप लोग यार मत पढ़ना, मैं इतनी रिस्क लेके सोचो जिसके पास पुलिस केसेस हों, जिसके अगेंस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाली बात चल रही हो, और मैं उसका वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो कितना अनसेफ है। अनसेफ मतलब ऐसा तो उनकी कंट्रोल, अनसेफ इन द सेंस कि भाई कुछ भी करा सकते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं कई चीज़ें ऐसी इसमें भी आपको शो कर दूंगा, आप स्क्रीन पर जितना पढ़ पाएँ ठीक है, नहीं तो बार बार मैं ये नंबर दे रहा हूँ तो आप इस पर कॉल करिए, मैं आपको बाकायदा व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। और मुझे लगता है कि आप क्यों पढ़ोगे पछड़े में, आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि हम ऐसे पछड़े में पढ़ें। फिर भी आपको अगर कोई जिज्ञासा लगे कि नहीं मुझे जानना है कि अरे क्या क्या हुआ, तो मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट इस स्क्रीन पे भी थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, जिसमें लड़कियों के साथ घटनाएं हुई हैं, जिसमें रैगिंग के केसेस में ये डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज सारमऊ झांसी का भी मत कहना, आज के बाद सारमऊ दोषी पाया गया है। हाई कोर्ट की जांच में उन 6 सीनियर्स को कभी भी सज़ा हो सकती है, कभी भी कॉलेज ये बंद हो सकता है, बीच में भी इसकी मान्यता जा सकती है। तो ऐसे सारे इश्यूज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के अपने कैरियर के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके छोटा सा डिसीजन लेके कि सारमऊ झांसी का कॉलेज आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है और नहीं लेना है। मैं तो कहूँगा कि इस कॉलेज में जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो भी अदर आईडी यूज़ करके, अदर यूज़र नेम लगा के प्लीज़ यहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करिए बच्चों के साथ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका ओरिजिनल आईडी से मन नहीं कर रहा है तो वही मैंने बोला कि दूसरी आईडी आप बना लीजिए, अपने पेरेंट्स की आईडी से शेयर करिए जो यहाँ पे डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज सारमऊ में पढ़ रहे हैं। तो उनसे क्या होगा कि यार आप तो फंस गए हो ना, आप भी जानते हो ये चीज़ और मैं भी जानता हूँ और कॉलेज मैनेजमेंट भी जानता है कि मैंने फंसा लिया। क्योंकि कॉलेज की फ़ीस जो पहले थी वो थी 2,82,900 रुपये, और अब इसकी क्वालिटी के चक्कर में इस गांव देहात को देखकर या फिर शायद किसी और अदर रीज़न से
इनने 2,04,000 रुपये फ़ीस कर दी है। कभी भी इनकी पूरी सीटें भरती नहीं है, कभी 12 एडमिशन है, कभी 25 हैं, कभी 30 हैं, कभी 32 हैं। और पहले 50 सीट्स का कॉलेज था, अब इनके पास सिर्फ शायद 45 या 40 सीट्स बची हैं। वो आप लोग ज़्यादा ऑनलाइन देख लेना। बाकी मेरा NCISM से भी यार बहुत विनम्र निवेदन है कि यार BMS के चक्कर में इतना बड़ा वो कोर्स है भी नहीं, और प्लीज़ मत करो, बच्चों का करियर मत उलझाओ। ऐसे खेतों में ऐसे कॉलेजों को मान्यता मत दे दो। कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी की आपको मान्यता हटा देनी चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो अंदर की क्लिप हैं, जो अंदर हॉस्टल के हॉस्पिटल के क्लिप्स हैं, और मैं समय समय पे और भी डालता रहूँगा। और अगर लगे तो आप मेरी बात पे थोड़ा सा भरोसा करके आप एक बार विजिट कर लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। मेरी बात मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मत मानो। ऐसा तो है नहीं कि कॉलेज मैनेजमेंट ने मुझे प्रमोशन के लिए पैसा नहीं दिया, मेरा इतना बड़ा चैनल तो है नहीं। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, एक आम नागरिक हूँ। थोड़ा सा बस ये है कि मैं समझाना चाहता था, तो अपने पैसे करके अपना सब डाल के परेशानी उठा के सुबह सुबह यहाँ तक आया हूँ। मैं भी यहाँ से दूर रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं यही लोकल का हूँ तो वीडियो बनाने चल दी है मज़े में। ऐसा नहीं है भाई, समझ लो यार, मत लो यार। मैं पता नहीं क्यों इतना बोल रहा हूँ, बस मुझे ये लगता है कि खासतौर से लड़कियाँ परेशान ना हो, कोई अपराध ना हो जाए, फिर से मेरी तरह कोई और कोर्ट कचहरी में ना उलझे, इसलिए मत आओ यार इस कॉलेज में। जाते जाते मैं एक बार मैं जिन भैया के साथ आया हूँ उनसे और पूछ लूँ मैं, डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज सारमऊ झांसी में अगर भाई चाय पीने का मन कर रहा है तो ये है एकमात्र साधन, टपरी है। आप यहाँ पे जो भी आप इस्तेमाल करो, वैसे मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ होता होगा, फिर भी भाई कुछ ना कुछ बन जाए तो ठीक है, ना बने तो फिर आप घर पे यहीं पे जाके बना लेना। बाकी भैया आपको लगता है कि किसी को कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं? जो एक स्टूडेंट है जो 12-13 लाख रुपए खर्च करने वाला है, उसको ये कॉलेज लेना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से तो लड़कियों को बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, और लड़कों को भी सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि जंगल है, वो तो जंगल है ना। आखिर में मैं बस इतना सा बोलूँगा कि यार मैंने बहुत सारे बड़े बड़े चैनल से भी बात की कि ये सच्चाई को दिखाएं, कम से कम जिस कॉलेज को प्रमोट करें अगर फ्यूचर में कभी, तो उसको जाके उसकी लोकेशन और उसका अंदर बाहर का कुछ थोड़ा ओवरव्यू दे दें, जिससे स्टूडेंट्स को एक अंदाज़ा हो जाए कि लेना चाहिए या नहीं। लेकिन उन्होंने शायद उनके कुछ टर्म्स होंगे, उनकी कुछ अपना प्रोटोकॉल है कि पैसे से चलते हैं वो चैनल, है ना, तो उन्होंने नहीं लिया, कोई बात नहीं, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा और मुझे कोई इसका अफसोस नहीं है। मेरी वजह से अगर 2 से 5-10 स्टूडेंट्स को भी अगर ये वीडियो पहुँचे और वो अपना डिसीजन चेंज करें और उस गांव में ना पढ़ के, बहुत सारे कॉलेज हैं, ऐसा नहीं कि BMS ख़राब कोर्स है, BMS भी अच्छा कोर्स है। बाकी आप शहर और ऐसा जगह चुनें जहाँ से आप हॉस्पिटल 1-2 साल में ज्वाइन कर सकें, क्योंकि स्टडी मटेरियल है वो संस्कृत में है, वो आपको रट के या पास करके आप लोग BMS क्रॉस कर ही लोगे, डिग्री मतलब ऑल ओवर मिल ही जाएगी। लेकिन जो प्रैक्टिस होती है, एक डॉक्टर बनने जा रहे हो आप, कल के दिन अगर यहाँ OPD में तो आपको सीखोगे नहीं, तो ऐसी जगह कहीं चुनें कि जहाँ से आप OPD पे लगातार आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ताकि जब आपके पास पेशेंट आए तो आप ढंग से उनका ट्रीटमेंट कर सको, ढंग से उनको समझा सको, और कहीं मार वार ना खाओ यार, डॉक्टर बनने वाले हो तुम लोग। तो खैर मुझे इतना उम्मीद है कि मैं जहाँ तक है वहाँ तक अपनी बात पहुँचा पाया होऊंगा इतनी रिस्क लेके, और अगर फिर भी ना पहुँचा पाया होऊंगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को और किसी मार्ग से समझा पाऊँ। बाकी आपका कॉल है, आपके पैसे हैं, पेरेंट्स के पैसे हैं, आपको 12-13 लाख रुपए किस जगह पे देना चाहिए, गांव में देना चाहिए या अच्छे शहर में देना चाहिए, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। और मैं इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करता हूँ। बाकी सारे वीडियोस के और अंदर के जो उसका लोकेशन है, अंदर की जो सिचुएशन है, हॉस्पिटल है या OPD या क्लासेस है, उसके 1-2 वीडियो कुछ ऐसे हैं, थोड़े फ़नी वे में बनाए थे उस टाइम पे, क्योंकि उम्र का थोड़ा वो था, फ़र्क था, तो माफ़ करना उसके लिए। बाकी शोर के लिए भी माफ़ी और वीडियो क्वालिटी के लिए भी माफ़ी, क्योंकि ये फ़ोन से ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो भाई माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपसे फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत सारी निवेदन के साथ बोलूँगा कि कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज सारमऊ झांसी को आप चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट ना करें। अच्छी जगह जाओ, अच्छी डॉक्टर बनो, और टाटा बाय, टेक केयर। चैत के लहर कहर बहुते बढ़ावता,